हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पश्चात कर्म, पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ द पेशेंट। प्रधान कर्म किए जाने के पश्चात रोगी के पथ्य यानी आहार विहार तथा व्रण की देख रेख से संबंधित विवेचन पश्चात कर्म में किया जाता है। ठीक है, अब भैया आपने सर्जरी पूरी कर दी। सर्जरी पूरी करने के बाद क्या क्या आपको देखना पड़ेगा पेशेंट को? ऐसा तो है नहीं आपने सर्जरी करने के बाद तुरंत भैया अभी सर्जरी की, अभी आपका मतलब माइनर सर्जरी में तो घर भेज देते हैं। ठीक है, आपने कोई उसका गॉल ब्लैडर स्टोन निकाला, भैया गॉल ब्लैडर स्टोन निकल गया, आप अपने घर ले जाओ, ऐसा तो है नहीं। कुछ दिन आप ओपीडी में रखोगे, अपना आईपीडी में रखोगे, आईपीडी में रखोगे, तो उस समय आपको क्या केयर करनी है? प्रधान कर्म किए जाने के पश्चात रोगी के पथ्य आहार विहार तथा व्रण की देखरेख से संबंधित विवेचन पश्चात कर्म में किया जाता है। मतलब उसके आपको देखना है घाव वाव भरा कि नहीं है, वो सब सारी चीज़ें की देखरेख जहाँ पर की जाती है उसको हम लोग पश्चात कर्म कहते। रोगी के निवास तथा शयन स्थिति। व्रणतस्थ प्रथमे अवगारम माने विच्छेद तच्चगारम प्रशस्तव स्वतधिकार। रोगी के लिए सर्वप्रथम व्रणतागार यानी वार्ड की व्यवस्था होती है। यह व्रणतागार वार्ड उत्तम भूमि तथा वास्तुकला में कुशल व्यक्ति द्वारा निर्मित होना चाहिए। शस्त्रकला के पश्चात कवलिका तथा बंध। व्रण को औषध द्रव्यों के कल्प से आच्छादित कर कवलिका रखकर व्यवस्था बनवाने। देखो भैया आपने सर्जरी कर ली, आपने सूचनिंग वगैरह सब कुछ कर दिया, उसके बाद आपको उसके ऊपर बैंडेज बांधना है। सिंपल भाषा, कवलिका मतलब बंद, मतलब बैंडेज बांधना है। व्रणबंधन के उपरांत तीसरे दिन पट्टी खोलकर कषाय द्रव्यों से व्रण का शोधन करना कर पूर्ववत व्रणबंधन। जल्दबाजी से दूसरे दिन पट्टी ना खोलें। दूसरे दिन पट्टी बदलने से व्रण व्यतिगंधित होकर देरी से भरता है तथा तीव्र वेदना उत्पन्न होती है। मतलब नॉर्मली अगर मेजर सर्जरी है तो 3 दिन के बाद पट्टी खुलती है। 3 दिन के बाद पट्टी खोलने के बाद पुराने समय बताए कषाय वगैरह से सेवन करना चाहिए। नॉर्मली आजकल एंटीसेप्टिक सोल्यूशंस वगैरह आते हैं, उनसे साफ़ किया जाता है। ठीक है, कोई मेजर सर्जरी है उनसे साफ़ करने के बाद फिर से आपको पट्टी बांध देनी है। ठीक है, मतलब पट्टी होती रहेगी जब तक ठीक ना हो मरीज। बुद्धिमान शल्य चिकित्सक हेमंत शेषे तथा वसंत ऋतु में व्रण बंधन तीसरे दिन तथा शरद ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु में व्रण बंधन दूसरे दिन पट्टी खोलें। उन्होंने कहा अगर गर्मी का सीज़न है तो गर्मी के सीज़न में ज़्यादा पसीना वगैरह आता है तो दूसरे दिन खोल सकते हैं, और अगर ठंड का सीज़न है तो ठंड के सीज़न में ठंड के सीज़न में आप तीसरे दिन खोलिए। ठीक है, उस समय नॉर्मल ज़्यादा। तो शस्त्रकर्म जनित वेदना शमनोपनाय। अब भैया किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, यदि शस्त्र उपयोग के उपरांत रोगी को तीव्र वेदना हो तो यष्टि मधु सिद्ध कोष्णघृत मतलब हल्का सा गर्म घी मिश्र व्रण का सींचन करना चाहिए, इससे वेदना शमन होता है। द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड इज क्रिटिकल एंड हेंस पेशेंट शुड बी ऑब्जर्व केयरफुली, गिव फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली सपोर्ट टू द पेशेंट। भैया अगर जिसकी सर्जरी हुई है उसको फिजिकली और मेंटली ठीक रखना पड़ता है, वरना आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। क्योंकि आदमी की सर्जरी होती है तो आदमी थोड़ा अलग साइकोलॉजी में चला जाता है, तो उसको साइकोलॉजी भी सही करना है और फिजिकली तो आपको देखना ही पड़ेगा एज अ डॉक्टर। क्रिटिकल इमीडिएट कॉन्कर्न्स आर द एयरवे प्रोटेक्शन, पेन कंट्रोल, मेंटल स्टेटस एंड वुंड हीलिंग। सबसे चीज़ें जो ध्यान देने योग्य हैं आपके मतलब डॉक्टर के लेवल पर, तो उसकी वो सांस वास सही ले रहा है, दर्द ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, मेंटल स्टेटस ठीक ठाक है, और जो घाव है वो समय से भर रहा है कि नहीं भर रहा है, इन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। कुछ अलग चीज़ें हैं जो भी आपको ध्यान देनी है, कहीं उसकी टॉयलेट रुक तो नहीं गई, मतलब यूरिनरी रिटेंशन तो नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं हो रहा, मतलब कहीं थ्रोम्बोसिस वगैरह तो नहीं हो रही है, और कहीं बीपी हाई या लो तो नहीं हो रहा। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेन चीज़ें ध्यान रखनी है कि भैया सांस वास सही चल रही है, दर्द वर्द तो नहीं हो रहा और घाव सही से भर रहा है। उसके बाद आपको ये भी देखनी है कहीं उसकी टॉयलेट वगैरह तो नहीं रुक गई है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं हुआ है, कहीं थ्रोम्बोसिस वगैरह तो नहीं हुई है। NBM at least 4 hours up to bowel sound should be heard। अब भैया आपको नॉर्मल NBM मतलब नॉर्मल बाउल मोमेंट आपको देखना है कि उसके मतलब पेट में सब कुछ ठीक ठाक है, बाउल सही से निकल रहा है, समय पर वो जा रहा है, सुबह फ्रेश हो पा रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके घाव का ध्यान रखना है आपको। रूटीन ऑपरेशन, अब भैया आप जैसे पट्टी उसे करवा लो, हर तीसरे दिन भैया पट्टी कराओ, 7वें दिन एंड स्टिचेज आर रिमूव इफ़ देयर इज़ नो इन्फेक्शन। 7वें दिन उसका रूटीन ऑपरेशन वुंड्स आर सीन ऑन 7th डे। एक बार पट्टी मान ली, 7वें दिन देखना है। 7वें दिन देखने के बाद मतलब हर तीसरे दिन पट्टी बदलना, हर तीसरे दिन पट्टी बदलने के बाद 7वें दिन देखना है। 7वें दिन अगर सब कुछ ठीक है तो उसका टाके वाके
टाँके वाके हटा देने हैं, और अगर इन्फेक्शन वगैरह नहीं हुआ, इन एमरजेंसी सर्जरी विद डर्टी पेनिट्रेटर वुंड इज सीन ऑन द 5th डे फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ वुंड इन्फेक्शन। कोई ऐसी सी जगह सर्जरी होती है जहाँ पर इन्फेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, तो उसमें 5वें दिन भी देख लेना चाहिए कि हाँ भैया इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। इफ़ देयर इज इन्फेक्शन द फर्स्ट डू कल्चर एंड सेंसिटिविटी अकॉर्डिंग टू इन स्टार्ट एंटीबायोटिक एंड डेली ड्रेसिंग। अगर इन्फेक्शन वगैरह हो गया है तो आप वहाँ से आप बैक्टीरिया का कल्चर कराएंगे, उसकी सेंसिटिविटी कराएंगे, उसी हिसाब से एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे, और हर दिन आप उसकी पट्टी को बदल लेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, अब भैया आप ऑपरेशन कर दिया, सब कुछ सही हुआ, ऑपरेशन करने के बाद क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं उनके बारे में हम लोग देख सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या है दर्द। अब कभी कभी ऐसा ना, वो डॉक्टर साहब सर्जरी तो बहुत बढ़िया किया था डॉक्टर साहब, लेकिन बाद में दर्द बहुत हो रहा था, और दर्द अभी तक बंद ही नहीं हुआ। भैया एक बार वहाँ से सर्जरी कराए डॉक्टर साहब, वहाँ से सर्जरी कराए थे, सर्जरी का 1 महीना हुई पर दर्द नहीं बंद हो, ये भी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। इट्स द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस इन द पोस्ट ऑपरेटिव एंड इट्स मैनेजमेंट बाय एनाल्जेसिक ड्रग्स। ये तो आप डाइक्लोफेनेक सोडियम या मॉर्फिन या ईमाडोल इस्तेमाल कर सकते हैं दर्द के लिए, ठीक है। अगर भैया किसी को वॉमिटिंग वगैरह हो रही है तो रेनिटिडीन ले सकते हैं, कंटिन्यूस वॉमिटिंग, नेजोगैस्ट्रिक एस्पायरेशन वगैरह हो सकता है, ठीक है। अगर किसी को नॉर्मली अगर किसी को उल्टी वगैरह ज़्यादा हो रही है तो ऑन्डम इस्तेमाल करते हैं हम लोग। फिर भी अगर हो रही है तो फिर उसके लिए फिर अलग से चेक करते हैं कहीं मेंटली तो कुछ नहीं है, ठीक है। किसी का अगर पानी ज़्यादा कम हो गया है या फ्लूइड ज़्यादा कम हो गया तो आईवी से मेंटेन करेंगे, ठीक है। हिचकी आ रही है, हिचकी बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, नॉर्मली ठीक हो जाती है। अगर नहीं ठीक हो तो फिर उसका मेडिकेशन चलता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन मतलब वही कॉन्स्टिपेशन, पार्शियल सबसेट डायलेशन ऑफ स्टमक एंड पैरालिटिक इलियस कॉजेज एब्डोमिनल डिस्टेंशन। इन सब कारणों से एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, पर वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, नॉर्मली ठीक हो जाता है बाद में। लेकिन अगर नहीं ठीक हो रहा है तो उसके लिए भी हम अलग से दवाई चलाएंगे। रिटेंशन ऑफ यूरिन, ये भी काफ़ी बहुत बड़ी समस्या नहीं, नॉर्मली देखी जाती है कि ऑपरेशन के बाद पेशाब रुक जाती है, तो उसके लिए फिर आपको इट्स अ वेरी कॉमन एंड इन पोस्ट ऑपरेटिव पेरिएनल लोअर एब्नॉर्मल ऑपरेशन इन सम टाइम्स स्पाइनल एनेस्थीसिया। इसके लिए अगर ज़्यादा रुक गई है तो फिर भाई आप कैथेटर डालो, ठीक है। नॉर्मली हो रही है, ऑपरेशन किया, सब कुछ ठीक निकल गया, उसके बाद कभी कभी मरीज में कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, रिटेंशन ऑफ यूरिन उसको उतर ही नहीं रही है, फिर नहीं तो अगर नहीं उतर रही भैया कैथेटर डालो। मैनेजमेंट सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन, वही कैथेटर डालो। शॉक हो रहा है, वेरी कॉमन ड्यू टू स्पाइनल एनेस्थीसिया एंड द लॉस ऑफ फ्लूइड, आईवी फ्लूइड, बीटी, O2 इनहेलेशन, फूड एंड एलिवेशन ब्लॉक्स कर सकते हैं। रिस्पायरेटरी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम आते हैं। रीनल फेलियर ऑकर्स ड्यू टू कंटिन्यूस फॉल इन बीपी ड्यूरिंग ऑपरेशन। अगर आपका बीपी लगातार ऑपरेशन के समय गिर रहा है तो उसका रीनल फेलियर हो सकता है, इसीलिए बीपी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। डेंजरस पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, जिसे कहते हैं हम लोग आंत फटना, ब्लीडिंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है बच्चों।